करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अब पंजाब और हरियाणा को या राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी वो देश विरोधी बताते हैं। मतलब उनके खिलाफ जो कोई भी कुछ कहेगा उसको वो लोग देश विरोधी बताते हैं। ये उनकी आदत हो गई है। 3 कानून उन्होंने बनाए हैं, वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, हर आदमी उसको पढ़ चुका है। वो गलत है, उससे पूरी खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी। देश का हर किसान समझ रहा है। अगर सचमुच उनको चिंता है कि कोरोना फैल जाएगा तो अपनी हेल्थ टीम भेजना चाहिए था। यहाँ पे आंदोलन का मामला अलग है। और हमारे देश में एक ही कोरोना है, वो है ये किसान बिल और ये प्रधानमंत्री मोदी, वही एक बड़ा कोरोना है। इनके ऊपर केस होना चाहिए कि तुम जीते कैसे, जब सारे लोग विरोध कर रहे हैं, इतने लोग विरोध कर रहे हैं और फिर भी तुम सत्ता में किए हो, तो तुम्हारे ऊपर तो फ्रॉड का केस पहले लगना चाहिए कि तुमने कैसे वोट डलवाया अपने पक्ष में। उसकी जांच होनी चाहिए एक एजेंसी से। किसानी अंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विश्वजीत हारोडे है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जहाँ पे तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कुछ लोग पंजाब और हरियाणा के जो देश विरोधी ताकतों के द्वारा गुमराह किए हुए हैं वो हैं, आप कैसे आगे जाएं? हम लोग तो ये देश पूरा है। जब ये देश आज़ाद हुआ है मुकम्मल, हम लोग अपने पूरे भारत को अपना देश मानते हैं। तो भगत सिंह पंजाब में हुआ था, नेताजी सुभाष बंगाल में हुआ था। ये तर्क तो बहुत पुराना हो गया, ये गलत है। कानून उन्होंने पूरे देश के लिए बनाए हैं। किसान कहीं के भी उठ के खड़े हो सकते हैं। अब आदिवासियों की समस्या जब होती है तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी लड़ते हैं जब, तो ये थोड़ी बोला जाएगा कि वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं। आदिवासियों की समस्या है तब आदिवासी लड़ रहे हैं। और दिल्ली के पास किसानों को लेकर आंदोलन करने के लिए हरियाणा और पंजाब और राजस्थान जो है वो दिल्ली के पास में है, इसलिए दिल्ली में आते हैं। हम लोग रायपुर जाते हैं, हमें तो ना सरकार पूछती है और ना ही मीडिया पूछता है। अभी 12 तारीख को रायपुर राजधानी में घेराव है भाजपा के एक मंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का। कोई नेशनल मीडिया नहीं आएगा और कोई इनको पता नहीं चलेगा। रायपुर छत्तीसगढ़ में 4 शहरों में 10 दिन 12 दिन से धरना चल रहा है। रायपुर में हम लोगों ने खुद 10 दिन का धरना किया, लगातार धरना, जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल थी। तो छत्तीसगढ़ में भी लड़ाई चल रही है। और जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश है, वहाँ से तो यहाँ किसान पहले दिन से आए हैं। 26-27 तारीख को नवंबर महीने में हम लोगों को पता है, हमारा जो संगठन है KKMS, उनके बहुत सारे साथी आए हैं। हमारा पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ से किसान आए हैं, बहुत पहले आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। और अभी छत्तीसगढ़ से 7 तारीख को करीब 200-250-300 किसानों का एक जत्था निकलने वाला है और 26 जनवरी तक 1000 किसान यहाँ आने वाले हैं। तो कैसे वो कह रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है? फिर सरकार क्यों बोल रही है, नेशनल मीडिया और सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं जहाँ पे तो देश विरोधी ताकतों की तरफ से जो कुछ लोग गुमराह किए हुए पहुँचे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो? हर आंदोलन को उनको देश विरोधी बताने की उनकी आदत हो गई है। अब पंजाब और हरियाणा को या राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी वो देश विरोधी बताते हैं। मतलब उनके खिलाफ जो कोई भी कुछ कहेगा उसको वो लोग देश विरोधी बताते हैं। ये उनकी आदत हो गई है। वरना उन्होंने सरकार के खिलाफ किस लिए हम लोग लड़ रहे हैं? काले कानून जो उन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए हैं, मतलब और तो कोई बात नहीं है। कोई राजनीति तो इसमें है नहीं कि सरकार है ये चुन ली गई है कि विधायक खरीद लिए, किसी ने बेच दिए, सरकार गिर गई। ये तो मामला ही नहीं है। मामला सीधा साधा खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। और जो 3 कानून उन्होंने बनाए हैं वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है, हर आदमी उसको पढ़ चुका है। वो गलत है, उससे पूरी खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी। देश का हर किसान समझ रहा है। पर वो तो कह रहे हैं कि इससे तो आमदन दुगनी होगी। आमदनी अदानी अंबानी की दुगनी नहीं, 100 गुनी, लाख गुनी हो जाएगी। और उसको भी वो लोग किसान मानते हैं शायद, और देश के किसानों को तो वो किसान ही नहीं मानते। जैसे देश के आम आदमी को वो आम आदमी नहीं मानते। नोटबंदी में सड़क पर लाके खड़ा कर दिया था और एक महीने के अंदर पूरे देश की करेंसी जो है बदलवा लो। बेचारे गरीब आदमियों के डब्बों से, पोटली से, हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग जो है अपने घर के कहीं कोने काने में रुपया बाद में उनका निकला और रोए। उनके लिए 2000 के 2 नोट भी जो है लाखों के मतलब संपत्ति की तरह था। तो इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है।
इनके जो किसान है वो अंबानी अदानी है। ये तो कह रहे थे 15-15 लाख रुपया हर एक इंसान के खाते में आएगा, आया किसी के? हम लोगों ने तो 1500 रुपया भी नहीं देखा, 15 लाख तो दूर की बात है। और जितनी कुछ कमाई थी वो नोटबंदी से ख़त्म हुई, और उसके बाद जो गलत तरीके से लॉकडाउन किया उन्होंने, देश की जनता को कुछ नहीं दिया। लोग जो है हज़ारों किलोमीटर जो है पैदल चल के मरते मरते जो है घर पहुँचे हैं, और सारा रोजगार ख़त्म हुआ। तो 15 रुपया भी अभी हाथ में नहीं है, वो 15 लाख की क्या बात करेंगे। बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे थे जहाँ पे आंदोलन स्टार्ट हुआ है कि कोरोना का दौर है, कोरोना है, तो अब कहाँ चला गया कोरोना? कोरोना किधर गया, अब क्या लग रहा है? अगर सचमुच उनको चिंता है कि कोरोना फैल जाएगा तो अपनी हेल्थ टीम भेजना चाहिए था। यहाँ पे आंदोलन का मामला अलग है, बातें चल रही है, आप नहीं मान रहे हो, किसान भी नहीं मान रहे, चलो ठीक है भैया। लेकिन यहाँ बारिश हो रही इतने दिनों से, गंदगी फैली हुई है, कीचड़ फैली हुई है, इतने सारे हजारों लाखों किसान आए हुए हैं, टॉयलेट की प्रॉब्लम है, तो आपको कोरोना का इतना डर है तो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट भेजो, अपनी स्पेशल फैसिलिटीज़ भेजो। यहाँ पर देखो किसान जो रह रहे हैं उनके पास छत है कि नहीं है, उसकी व्यवस्था करो, और नहीं तो मांगे मान लो, खत्म करो बात को। वो तो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ जबानी बयानबाजी कर रहे हैं कि कोरोना है कोरोना है, और यहाँ तो किसी को कुछ कोरोना नहीं हो रहा है। और हमारे देश में एक ही कोरोना है, वो है ये किसान बिल और ये प्रधानमंत्री मोदी, वही एक बड़ा कोरोना है। अगर वो खत्म हो जाएगा तो सारे कोरोना खत्म हो जाएंगे हमारे देश। फिर हर बार वो सत्ता में कैसे जीतते हैं, जीत कैसे प्राप्त कर लेते हैं जब सब लोग इतना विरोध कर रहे हैं, फिर भी वो जीतते हैं? असल में जो है वो आजकल चुनाव जीतना जो है वो रुपये पैसे का खेल हो गया है, और वो ईवीएम मशीन में भी जो है वो उनकी कुछ गड़बड़ी होने की पूरी मतलब संभावना लगती है। और नीचे से ऊपर तक जिस तरह से ये लोग पैसा बहाते हैं, हमारे देश में इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी है, अशिक्षा है, चेतना नहीं है, राजनीतिक सोच नहीं है, विचार नहीं है, तो पैसा जब मिलता है, कुछ खाने पीने को मिलता है तो लोग बहक जाते हैं। ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, मतलब पैसा दे करके गलत काम करवाते हैं। ये तो धोखा होना चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए कि तुम जीते कैसे, जब सारे लोग विरोध कर रहे हैं, इतने लोग विरोध कर रहे हैं, और फिर भी तुम सत्ता में किए हो, तो तुम्हारे ऊपर तो फ्रॉड का केस पहले लगना चाहिए कि तुमने कैसे वोट डलवाया अपने पक्ष में। उसकी जांच होनी चाहिए एक एजेंसी से, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसी भी क्यों ना हो। लेकिन राज इनका है और पुलिस इनकी है, व्यवस्था इनकी है, तो हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर वो गोली चलाए तो सीने पे गोली खा सकते हैं, और अगर इनका जब समय आएगा या तो हम सीने पर गोली खाएंगे, और हमारी शहादत को देख के डर के मारे वो शायद कानून वापस लेगा, और हमें तो लगता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि उसे कानून वापस लेना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में किसान की क्या हालात हैं, कैसे हैं किसानों के हालात, कैसे चल रहा है? एमएसपी मिल रहा है पूरा वहाँ पे? छत्तीसगढ़ में एमएसपी कुछ हिस्से में मिलता है, सारे किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, क्योंकि वो सारे लोग अपनी धान नहीं बेच पाते हैं। वहाँ पर भी पुरानी राज्य सरकारों ने बोनस देने का कुछ किया था, तो ये मोदी सरकार ने वहाँ कह दिया है कि अगर आप एमएसपी के ऊपर कुछ बोनस वगैरह देंगे तो हम आपकी धान नहीं खरीदेंगे। तो अभी छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है, वो कह रहा है धान खरीदो, वो कह रहा है, और केंद्र सरकार कह रही है कि हम नहीं खरीदेंगे। तो किसानों की धान खरीदी अभी खतरे में पड़ गई है। मेन फसल कौन सी है? धान की ही है वहाँ पे? मेन फसल धान की है वहाँ पर। अब किसान वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में चल रहा है, वहाँ पे क्या हालात हैं? वहाँ पर भी आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर अभी धान खरीदी का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए अभी धान खरीदी में तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ क्या है, बहुत ही ग्रामीण है, थोड़ा बहुत ही मतलब अशिक्षित और बहुत ही थोड़ा पिछड़ा हुआ भी है, आवागमन के साधन वगैरह की समस्या रहती है, तो धान बेचने में दिक्कत होती है। तो अभी आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ की और दूसरी समस्याएं हैं, उसके लिए भी आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन वहाँ चल रहा है। वहाँ पर भी यही है कि जो प्रचार माध्यम है मोदी का, वो घर घर में टीवी चलता है और टीवी पर इनका प्रचार माध्यम चलता है, तो इसके कारण थोड़े लोग जो है वो समझ नहीं रहे हैं। लेकिन हम जो किसान संगठन वहाँ पर हम लोगों का महासंघ है, उसकी ओर से जो है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अभी 12 तारीख को एक बहुत बड़ा घेराव का कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? अंजू देवी। कैसे देख रहे हैं जहाँ पे जो माहौल है सरकार की तरफ से, नेशनल मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है, जहाँ पे देश विरोधी लोग हैं, जो नस्लवादी हैं, आतंकवादी हैं, क्या देख रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो पूरे देखा जा रहा है तो एक समाजवाद आ गया ऐसे लग रहा है, और हो सकता है ऐसे देखने 2-4 और ऐसे रह जाए तो लग रहा है कि आंदोलन हो ही जाएगा। लेकिन नेशनल मीडिया बोल रहा है कि ये देश विरोधी ताकतें हैं, खालिस्तान की तरफ से
खालिस्तान की जो सपोर्ट करते हैं वो फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है या चीन फंडिंग कर रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो भी कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब ना कहीं से बाहर से आ रहा है ना कुछ नहीं। इन लोग अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं किसान लोग। आगे जहाँ पे किस तरह का समर्थन दिया जाएगा छत्तीसगढ़ की तरफ से, लोगों की तरफ से ये इस आंदोलन? तो ये जो है हम लोग चाहते हैं कि जो ये 3 काले कानून हैं उनको वापस लें, बस यही मांग है हमारी जी। ਇਹ ਸੀਗੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।